अरे पप्पू, ताड़ के बगीचे में चलेगा? ताड़ का फल खाएंगे। चलो चलो, एक मोटी लाठी और रस्सी ले लो साथ में। अरे बाबा, ताड़ का कितना फल खा पाएंगे हम? कुछ खाएंगे और कुछ तोड़कर बांधकर लेते हुए आ जाएंगे। इससे सारे गांव वाले भी खा लेंगे। अच्छा पप्पू, सारे गांव वाले तुझे पसंद नहीं करते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तुझे डांटते भी रहते हैं, तब भी तू गांव के लोगों के बारे में सोचता है। अरे धत, जो प्यार करते हैं वो डांट भी तो सकते हैं। जाने दे, तुझे समझ नहीं आएगा। अरे गोलू, यहाँ तो पूरा मैदान ही खाली है। इतने सारे ताड़ के पेड़ एक ही दिन में गायब हो गए। हाँ, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर ले गए हैं। देखो तो चारों तरफ कैसे गड्ढे बन गए हैं। पर कोई इन ताड़ के पेड़ों का क्या करेगा? चल चल, गांव में जाकर सबको बताने की जरूरत है। जल्दी चल। क्या हुआ? तू अभी कहाँ जा रहा है बेटा? सुसु आई है माँ, अभी आता हूँ मैं। आराम से जाना। मैं सच कह रही हूँ मालिक, वो रात को बाहर निकला था, तब से वो घर लौटा ही नहीं है। ये कोई जादू है क्या? देखो कहीं यहाँ वहाँ जाते हुए वो रास्ता भूल गया होगा। ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो हमारी लालटेन है। मेरा बेटा तो इसे लेकर ही बाहर निकला था। कहाँ से आया ये? हाँ, तब तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। मदन काका, वो मैं कह रहा था कि चुप, एकदम चुप हो जा। पहले तो तेरी बात समझ में नहीं आती है और दूसरा तू बहुत ही पकाऊ है, समझा? दिनू, मेरे दिनू, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है रे। कहाँ गया तू? सुना ना, गांव में क्या कुछ हो रहा है? मुझे तो रात को निकलने में ही डर लगता है। देखा ना, बाजार में भी लोग नहीं थे। दिन ढलने से पहले ही बिक्री वगैरह करके चले गए। बिक्री की आशा लगाकर रात करना शायद सही नहीं है भाई, समझे? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? धरती कांप रही है क्या? धरती पे हलचल हो रही है। भूकंप। बाप रे बाप, कितना बड़ा दैत्य है। दैत्य! अरे छोड़ दो मुझे। ताड़ के सारे पत्ते खत्म हो गए हैं ना घटक चंद? जी, रायपुर गांव के सारे ताड़ के पेड़ उजड़ चुके हैं, तो अब कुंवरपुर गांव। ठीक है, जाओ, सारे ताड़ के पेड़ को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जी महाराज, जो आज्ञा। जग्गू चाचा को दैत्य पकड़ कर ले गया है। ये देखो, ये फिर आ गया, मूर्ख कहीं का। सुनिए, मेरा नाम मणिरत्न शर्मा है, मूर्ख नहीं है मदन काका। हाँ, बोली तो सुनो इसकी, मूर्ख नहीं, बहुत होशियार लड़का है ये। चाहे आप कुछ भी कहिए, वो दैत्य एक बार मुझे तो पकड़ कर दिखाए, मैं पल भर में उस दैत्य को उड़ा के रख दूंगा। मेरी आंखों के सामने जग्गू को उड़ा कर ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, और इसकी सुनो, ये उड़ा देगा। हाँ? मुझे तो लगता है कि इन ताड़ के पेड़ों का दैत्य के साथ कोई संबंध है काका। ये तो जग्गू की टोकरी है।
कौन है तू? कौन है? हाँ? जरा मेरे सामने तो आ। अगर तेरा सर ना काट दिया ना तो मेरा नाम भी मनी रतन शर्मा नहीं है, याद रखना। आजा आजा, सामने आजा, आना। भागो 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 भागो। मणि रतन चलो, अब हमारे राजा के पास चलो। अरे छोड़ दे। क्या हुआ घटक चंद, तुम तो गुदरी गांव जाने वाले थे ना? जी सही कहा महाराज, और ये चुटकू हमें डरा रहा था कि ये हमारा सर काट के रख देगा। बाप रे, इंसान का बच्चा होकर इतनी हिम्मत, इसे हमारे राज्य में ही छोड़ दो, घूमता रहेगा, बिना खाना पानी के वैसे ही सूख जाएगा। फिर तो इसकी सारी वीरता सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। जाओ घटक चंद, तुम सारे ताड़ के पेड़ों का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ो। चुन चुन कर सबका सफाया कर डालो। जी दैत्यराज। ताड़ का पेड़? आखिर ऐसा क्या है इन ताड़ के पेड़ों में, पता लगाना होगा। जाओ इंसान की औलाद, अब तुम इस राज्य में बंदी हो, जितनी हो सके अपनी वीरता दिखाओ। बाप रे, कितनी शक्ति है इनमें। नहीं नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा पप्पू। गांव के लोगों को इन दैत्यों के हाथों से बचाना ही होगा। अरे वो देख, उस इंसान की औलाद को कैसे अपना छोटा सा सिर लेकर वहाँ छुपा हुआ है। अच्छा, अब जब तुम सबने मुझे देख ही लिया है तो ये बताओ कि ये ताड़ के पेड़ उखाड़ कर क्यों ला रहे हो? क्यों, तुझे इससे मतलब? ओहो, बताओ भी ना। अभी बताता हूँ। नहीं, अरे रे बाप रे। धत, यहाँ तो ना ही पानी मिल रहा है और ना ही खाना मिल रहा है। बिना खाए पिए तो मैं सूखते ही जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। ताड़ के पत्ते का भाला अब हमारे सर पर नहीं घूमेगा। चुप चुप, अगर वो इंसान की औलाद को ये पता चल गया कि हम ताड़ के नुकीले पत्ते से बहुत डरते हैं तो फिर वो हमारा सर जरूर काट देगा। हाँ। अच्छा, ताड़ के पत्ते का भाला, समझ गया। अब मैं सब समझ गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ताड़ के पत्ते से एक भाला बनाना ही होगा। पर वो मुझे मिलेगा कैसे? ये लोग तो सारे पेड़ जला रहे हैं। घटक चंद, क्या मुझे एक पत्ता दोगे? पत्ता? पर वो किस लिए? अरे वो क्या है ना, बालू खाते खाते दांत में फंस गया है, उसे ही खोद कर निकालने वाला हूँ मैं। क्या तुमने बालू खाया है? हाँ, भूख लगी थी तो और करता भी क्या। ये देखो, बना लिया ताड़ के पत्ते का भाला। अब तुम सबकी खैर नहीं। अब तुम लोगों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दैत्य को मारेगा ये मणि रतन इस ताड़ के भाले से। अरे बेटा सुनो इंसान की औलाद, हाँ हमें मत मारो। जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ दूंगा, बस तुम हमें मत मारो। कहो हाँ, बोलो बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलो ना। नहीं, कभी गलती से भी नहीं। सुनो, हमारे जितने गांव वालों को पकड़ा है ना, उन्हें लौटा दो, जल्दी करो। हाँ। लौटा दूंगा, जरूर लौटा दूंगा। वादा करो, गांव में किसी को भी मदद होगी तो तुम सब मदद करोगे। करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, तो फिर चलो।
अरे अरे रुको रुको, कहीं भी जाओ मत, जाओ मत, ये राक्षस मुझे यहाँ लौटाने आए हैं। अरे दैत्य राजा कुछ कहिए ना। आज से ये लड़का हमारा राजा है। मैं माफी मांगता हूँ। अब कभी भी इंसानों को नहीं पकड़ूंगा, और जब भी ये लड़का हमें कभी भी किसी भी काम के लिए बुलाएगा, हम तुरंत चले आएंगे और वो काम कर देंगे। तो अब हम चलें। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। नहीं, पप्पू नहीं, मणि रतन शर्मा, याद रखना। मणि रतन शर्मा की जय हो, मणि रतन शर्मा की जय हो, मणि रतन शर्मा की जय हो।